शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, आपने ये देखा होगा कि हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ ग्रंथों में कुछ गलत बातें लिखी है। जैसे इंद्र देवता के बारे में लिखा है कि उन्होंने अहिल्या के साथ क्या किया। इस तरीके से कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी है, तो ये अशुद्धि मात्र है। ये सनातन धर्म के विरोधियों वालों ने, जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के विरोधी है, उन्होंने भर दी है। क्योंकि पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो काफ़ी सालों तक गुलामी में रहा हमारा भारत। तो जो शासक है वो कुछ भी कर सकता है। तो सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से यही बताने का प्रयास करूंगा मैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अशुद्धि कैसे आई, ये त्रुटियां कैसे आई, ये भ्रामक स्थिति कैसे पैदा हुई। तो चलिए चर्चा करते हैं अशुद्धियों की इन बातों पर। क्या आपको पता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाद हमारा एक निश्चित धर्म स्थल निर्मित हुआ था, जो सभी धार्मिक ग्रंथों का संग्रहालय था, जहां हमारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों को आध्यात्मिकता और सनातन धर्म की अद्भुत शिक्षा देते थे। उस धर्म स्थल और धर्म संग्रहालय का नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस सुंदर नगरी की स्थापना प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, जिसे गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त के बाद के वर्षों के दौरान पश्चिमी एशिया से आए किदाराइट हुडो, जो हुडो विदेशी एजेंट था, ने 450 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था, उसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। इससे बड़ा, इससे उत्तम कोई विश्वविद्यालय पूरे विश्व में नहीं था। जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि मगध में, वर्तमान बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है, यानी कि भारत में है। नालंदा को भी 1193 ईस्वी में एक मुस्लिम ने जला दिया था, ऐसा सुनने में आता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं ईस्वी पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ पर 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण, सिकंदर का तो नाम सबने सुना होगा, सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। इससे ज़्यादा बड़ी चिकित्सा व्यवस्था कहीं नहीं थी जितनी भारत में थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, जो ऋषि, प्राचीन साहित्य में आता है कि जो ऋषि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, वो कौन थे? पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पर पूर्ण की थी। इसके बाद यही शिक्षण
कार्य करने लगे थे। यानी कि जो हमारे चाणक्य जी थे, आचार्य चाणक्य जी, वो यहीं पढ़ाने लगे थे और यहीं से यह शिक्षा ग्रहण करी थी उन्होंने। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की भी रचना की चाणक्य जी ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतन भोगी शिक्षक नहीं थे, उन्हें वेतन नहीं मिलता था। वो निस्वार्थ भाव से शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, और न ही कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम पाठ्यक्रम था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी। आजकल तो सरकार के द्वारा से भी निर्धारित कर देते हैं। पहले कोई निर्धारित नहीं थी। आचार्य अपने विवेक बुद्धि के आधार पर ही उसकी अवधि निश्चित करते थे, स्वयं निश्चित करते थे। परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की सीमा समय निर्धारित थी। चिकित्सा में कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था, प्रैक्टिकल करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि, कोई जड़ी बूटी का पता लगाता था, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। ऐसी व्यवस्था तक्षशिला में थी। 500 ईस्वी पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। आचार्य वहां पर अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों के द्वारा करते थे, जड़ी बूटियों से करते थे। इतनी बड़ी चिकित्सा व्यवस्था वहां पर थी। इसके अतिरिक्त अनेक सुलभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे, घर नहीं आते थे, वहीं पर रहते थे गुरुकुल में। इसके अतिरिक्त एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। क्रियात्मक यानी कि प्रैक्टिकल को बहुत महत्व दिया जाता था, थ्योरी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा भी ली जाती थी। परीक्षा का नया तरीका ही था। वो कोई विषय दे देते थे, उस पर रिसर्च करनी थी उन्हें। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत ही गौरवशाली माना जाता था। धनी हो या निर्धन, दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। इस तरह की व्यवस्था थी कि निर्धन भी पढ़ ले और धनी भी पढ़ ले। शिक्षा पूर्ण होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे कि भैया जब शिक्षण कार्य पूरा हो जाएगा, ये जो छात्र हैं ये शिक्षित हो जाएंगे, तब आपको गुरु दक्षिणा दी जाएगी, शुल्क दिया जाएगा। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे, जबकि कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि उसमें शूद्र भी होते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपीडी से, ध्यान देना, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपीडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। यह विश्वविद्यालय ऐसे स्थान पर था जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ यानी कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं, हुडो जैसे जो थे, ने इस विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी और इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बाद में हमारे सारे धर्मशास्त्रों को सुरक्षा की दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय में रखा गया और सन 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ऋषि मुनियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यहाँ हुए थे हमारे धार्मिक ग्रंथ नष्ट भ्रष्ट, जला दिए थे। किसने? बख्तियार खिलजी। पूरा नाम था
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो तुर्क का सेनापति था, तुर्क सेना का सेनापति था। तुर्कों का भी यहाँ साम्राज्य हुआ कुछ दिन तक, कुछ सालों तक। तो 1193 ईस्वी की ये बात है। बाद में जो धर्म ग्रंथ निर्मित किए गए उनमें अशुद्धि भरकर हमारे देवताओं का चरित्र गंदा लिखकर हमें भ्रमित करने का प्रयास करके सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। यहाँ से अशुद्धि आई थी। हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सनातन धर्म हमारा इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि लाख तोड़ने के प्रयास भी विफल रहे विपक्षियों के। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 4 भाग थे। रतन रंजक, रतेंदी, रतन सागर और धर्मगुंज, ये इनके 4 भाग थे। बात सन 1193 ईस्वी की है। उस समय बख्तियार खिलजी ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया था। उसने अपने मुस्लिम हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मौत के अति निकट पहुंच गया। तब किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र, क्या नाम था आचार्य का, राहुल श्रीभद्र को दिखाकर उनसे अपना इलाज करवाए। परंतु खिलजी किसी हिंदू वैद्य से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय हिंदू वैद्य उसके मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हैं। लेकिन एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जान तो सबको प्यारी है। अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना ही पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा के वैद्याचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई उनकी किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा। बिना दवा के ही ठीक करना होगा। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने काफ़ी सोच विचार किया और उसकी शर्त मान ली और नालंदा लौट गए। कुछ दिनों के बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान को पढ़िए, इस कुरान को स्वयं पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और वह ठीक हो गया। ठीक होने के बाद खिलजी ने वैद्याचार्य को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्या जादू हुआ कि मैं आपकी दी हुई कुरान पढ़ने से ठीक हो गया। तब वैद्यराज ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह उंगली से थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि भारतीय हिंदू विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान है। हमारे हकीमों के दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात? हमारे जो मुस्लिम हकीम हैं वो क्यों नहीं कर सके? खिलजी ये सोच में डूब गया। इस तरह तो हिंदू ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे और मुस्लिम होंगे ही नहीं। तो वह इसमें बेचैन रहने लगा इन बातों में। फिर उसने भारत से ज्ञान, सनातन धर्म और आयुर्वेद को जड़ से मिटाने का फैसला किया। इसके लिए खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और वहां रखी लगभग 9 मिलियन, देखो कितने होते हैं 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतने ग्रंथ थे कि वह लगभग 3 महीने तक आग जलती रही वहां। इतने ग्रंथ थे, देख लो कितना, यानी कि कितना कागज, यानी कि कितने ग्रंथ जले होंगे, कितनी लिपियां हमारी
कितने ग्रंथ हमारे नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए होंगे, जो 3 महीने तक आग जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के सभी अध्यापकों, विद्यार्थियों और ऐसे धार्मिक विद्वानों की भी हत्या कर दी जो उन ग्रंथों का प्रैक्टिकल ज्ञान रखते थे और कुछ ग्रंथों को पुनः निर्माण कर सकते थे। कि उन्होंने उनकी हत्या इसलिए की, बख्तियार खिलजी ने और तुर्की आक्रमणकारियों ने, कि भैया ये जो हैं विद्वान लोग, ये जो छात्र लोग हैं, आचार्य लोग या शिक्षक लोग हैं, ये दोबारा इनका निर्माण कर देंगे, इसलिए इन्हें भी खत्म कर दो। जिस तरह ताजमहल बनाने वाले के दोनों हाथ काट दिए थे कि दूसरा ताजमहल ना बना दे। तो इस तरीके से संस्कृति के खिलाफ चलते थे, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते थे, जिस तरह तुर्की बख्तियार खिलजी ने किया। क्योंकि खिलजी नहीं चाहता था कि भारतीय ऋषि परंपरा और संस्कृति का दोबारा विस्तार हो भारत में, कहीं भी, पूरे विश्व में भी हो। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। ऐसा माना जाता है कि सभी धार्मिक ग्रंथों के जल जाने के कारण भारत में सनातन धर्म बहुत बड़ा झटका लगा था सनातन धर्म को। तब से लेकर आज तक भी सनातन धर्म पूरी तरह से उभर नहीं पाया इस घटना से, क्योंकि हम अपने हिंदू ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, लेकिन उसमें भटकाव की स्थिति पैदा कर दी है, कुछ भ्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं। दोबारा निर्मित हुए ना, ये ऋषियों के तो जला दिए थे उन्होंने, तो इसलिए भ्रांतियां उत्पन्न होगी। भ्रांतियों से हम ही लोग सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। सनातन धर्मी कहते हैं सनातन धर्म और उनके नियमों पर नहीं चलते हैं। कोई भी धर्म नियम होता है, उस पर चलना होता है। धीरे धीरे हम नियम भूलते जा रहे हैं, इसे हिंदू धर्म बना दिया सनातन धर्म से, मात्र हिंदू धर्म रह गया। जबकि सनातन धर्म का एक संविधान है, श्रीमद् भगवत गीता, उसके नियमों पे चलना चाहिए। हमारे कर्मकांडी पंडित लोग भी हिंदू धर्म बना दिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे गीता के अनुसार पूजा पाठ का निर्माण कीजिए, गीता के अनुसार अध्ययन कीजिए, पूजा भक्ति जो करिए, जो कृष्ण भगवान जी ने गीता में आचरण करने के लिए कहा है उसका निर्माण करना चाहिए, उसका अपने जीवन में अवतार करना चाहिए, उन नियमों पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म का एक संविधान है, उस संविधान के नियमों पर चलकर ही हम सनातन धर्म का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा सकते हैं। तब से लेकर आज तक भी सनातन धर्म पूरी तरह इसलिए नहीं उभर पाया क्योंकि उन भटकाव वाली बातों पर कथावाचक भी, हमारे ब्राह्मण भाई भी और अन्य लोग भी जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो चल निकले हैं, भ्रम पैदा कर दिया है, उल्टी सीधी बातें उसमें भर दी हैं ग्रंथों में। गीता शुद्ध है, पवित्र गीता शुद्ध है, उसका पालन करना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए। इस घटना के बाद पुनः निर्मित किए गए धर्म ग्रंथों में आए अशुद्धियों ने भी सनातन धर्मियों को काफी उलझा और भटका दिया है, जिससे सनातन धर्म को काफी अक्षति का सामना करना पड़ रहा है। सनातन धर्म विरोधियों के इतने हमले और नष्ट करने के प्रयास के बावजूद भी आज सनातन धर्म अडिग और मजबूती के साथ खड़ा है। इतना मजबूत है हमारा सनातन धर्म। हाँ, इन घटनाओं के बाद हमारे ग्रंथों में आई अशुद्धियों के कारण पाखंड और अंधविश्वास ने जरूर अपने पांव फैलाए हैं। हम सबको सनातन धर्म के पाखंडवाद और अंधविश्वास को दूर कर शुद्ध सत्य सनातन धर्म का विस्तार करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तभी सनातन धर्म की पूर्व की तरह, पहले की तरह दिव्य ज्योति पूरे विश्व में प्रज्वलित होगी। और यह तब होगा जब हम श्रीमद् भगवत गीता का आचरण अपने जीवन में करेंगे, दिल से करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आपके घर में सुख शांति और आनंद बना रहे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।